नथ गहना है या है बेड़ी। ई घर का नाम आगे बढ़े के लिए उसकी जिम्मेदारी महुआ के कंधों पर है। महुआ, निराश मत करना हमें। तो हम भी महुआ के साथ जाते हैं, सुनिश्चित करने के लिए कि सब सही हो। नहीं, हमारा मतलब है अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम चल भी नहीं पा रही थी और अब जाने की बातें कर रही हो। एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो। कहा है ना, शंभू को तो पूजा में जाके मदद करनी होगी, अब तुम्हें अपनी बाहों में लेके संभाले फिर तो नहीं सकता ना। हम सही किए ना बेटा, जो जो तुम कहे हम वही किए। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब आपने किया चाची जी। और ये काहे बोली कि राधे जी बोले थे आपको ये सब करने? क्योंकि हमारा राधे कल वापस आया था। वो हमसे कह रहा था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है तुम्हारी वजह से। खुद बन गया है वो बेचारा, स्वर्ग नहीं नरक की आग में झुलस रहा है हमारा राधे। बहुत चाची जी, आप ना कोनो बुरा सपना देखी होगी, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता। बुरे सपने तो अब तुझे आने वाले हैं महुआ। तुझे क्या लगता है मेरे राधे को रास्ते से हटा के शांति मिल जाएगी तुझे? हमरे राधे को चाहिए बदला और उसके लिए हम लेंगे। बच के रहना। तुझे का मतलब? अपने काम से काम रख, हर चीज जाननी है तुझे। कौन आया था कल रात? का कोनो चाची जी के साथ चाल चल रहा है? चाची जी, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। या तो आपका वहम आपके दिमाग पे भारी पड़ रहा है, या फिर कोनो जानबूझ के बहुत भद्दा मजाक कर रहा है आपके साथ। चिंता तो होगी तुझे, क्योंकि तेरे मन में चोर है। पाप किया है तूने, और तेरा प्रायश्चित कैसे कराना है ये हमरे बेटे की आत्मा बताएगी। ये सब के पीछे सच का है, ये तो हम पता लगा के रहेंगे। महुआ, चलो पूजा के लिए देरी हो रही है। जितना समय साथ बिताएंगे उतना ही करीब आएंगे ये दोनों। कैसे रोकेंगे इन्हें? हम जानते हैं गुस्सा है तो बूंदी, तेरा घर बर्बाद करके अपना वंश बढ़ाने निकले हैं दोनों। लेकिन तू चिंता मत कर, अपनी मंजिल तक कभी वो पहुंच ही नहीं पाएंगे महुआ और शंभू। महुआ ने हमसे हमारा बेटा छीना है, उसको वारिस पैदा करने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। हमारा बेटा खुद बनकर आया था, उसी ने बताया है हमें कि क्या करना है। उनकी गाड़ी चलेगी तो जरूर, लेकिन रुक नहीं पाएगी। उनके साथ भी वही होगा जो हमरे बेटे राधे के साथ हुआ था।
हम तो सिर्फ महुआ को रास्ते से हटाना चाहते थे। अगर शंभू जी को कुछ हो गया तो जी आप ठीक तो है ना? आज के लिए काफी मदद कर चुकी हो तुम मम्मी जी की, हम संभाल लेंगे। हर हर महादेव, क्या हो रहा है ये हमें? दिमाग में तस्वीर छप सा गया है वो वाला, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है हमें। बाहर निकालो ना इसे, हमें ना ही सोचना है इसके बारे में। संभाल कर बैठो और ये सीट बेल्ट ढंग से लगाओ। संभाल कर ही बैठना पड़ेगा, काहे कि आपके कंधे तो हमारा भार उठा नहीं सकते। थक गए होंगे ना, कितनों को सहारा जो देते फिरते हैं। कि हर बात पे ताने मारने की कोनो जरूरत ना है, जो कहना साफ साफ बोलो। अगर हम साफ साफ बोल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आप कौन सी हमारी बात मान लेंगे? जो अपने दिमाग की उलझुल सोच है ना, वही समझ कर बैठेंगे। बड़े आए ब्याह निभाने वाले। अरे बोले थे कि हम पर भरोसा करेंगे, हमारा साथ देंगे, और जब भरोसा करने का समय आया तब हम पर चिल्लाए, हम पर गुस्सा किए, हमें ही वहां से निकाल दिए, हमें मौका तक नहीं दिया कुछ बोलने का। सही कह रही है। कहा है जब गुस्सा आता है ना हमें, तो हमारा दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। हम बोल ले। देखो हम मानते हैं हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया, और उसके लिए सॉरी। अब चुप काहे हो? जो बोलना है बोलो, हम सुन रहे हैं। छोटे साहब, हमें लगता है कि चाची जानबूझकर हमें फंसाई है, और वो खुद से ऐसा नहीं की, हम पर वार करने के लिए कानून के दुख का फायदा उठा रहा है। कौन? अगर हम बोलेंगे तो आप चिल्लाएंगे हमें। साफ साफ बोलो ना, कौन हुआ? भूत। भूत? हाँ, देखिए हम जानते हैं कि आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, पर घर में ना कुछ अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। तुम पागल हो गई हो काम हुआ? तुम खुद इतनी बड़ी डायन हो, भूत से डर गई? डायन? आप ना, आपसे तो बात करना ही बेकार है। तो कुछ गलत थोड़ी बोले हम। इस बार तो सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएंगे। कभी सोचा ना था कि सासू माँ इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अब क्या करें? शंभू जी ठीक तो होंगे ना? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे और हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा। अरे सूरज ढलने का वक्त हो गया, जरा पूछ तो सही शंभू को कि कहाँ पहुंचा। अम्मा जी हम भी यही सोच रहे थे, अभी फोन लगा के पता करते हैं। इसी बहाने उनकी खबर तो मिलेगी। वैसे हमारी मानो ना महुआ, तो रात को कमरे से बाहर मत निकलना। कहा है ना, अगर भूत आ गया तो तुम्हें देख के डर जाएगा। देखिए आप ना, हम बता दे रहे हैं आपको। पापा का फोन उठा स्पीकर पर डाल। जी पापा। अरे शंभू बेटा कहाँ पहुंचे? बस हम कुछ ही देर में मंदिर पहुंच जाएंगे, 1-2 मिनट। मंदिर पहुंचने वाला है। ये ब्रेक का काम नहीं कर रहा। ब्रेक? क्या हुआ ब्रेक का? ब्रेक क्या बोल रहे हैं आप? अरे ब्रेक काम नहीं कर रहा महुआ, गाड़ी रोकेंगे कैसे? अरे सर्विस नहीं कराई थी कहाँ है? ऐसे कैसे गाड़ी खराब हो गई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ बोल का ही नहीं रहे दोनों। महुआ गाड़ी से कूद जाओ जल्दी। कूद जाए? नहीं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम वादा किए थे आपके साथ देने का, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। महुआ बेवकूफ मत बनो, गाड़ी हमारे आपे से बाहर हो रही है।
एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी देखो। देखिए आप कहे ना, जो होना है हो जाए, पर हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। अरे कुछ बताओ हमका भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबू, अरे क्या हुआ शंभू उधर? शंभू, महुआ कहाँ हुआ? महुआ, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। खोलिए ना। तुम ठीक तो हो महुआ? कहीं कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? फोन हम लाते हैं। फोन। हेलो हेलो शंभू जी, आप ठीक तो है? कुछ बोलिए शंभू जी। हेलो महुआ, कुछ तो बोलो बेटा। अगर ये बार मेरे पोते को कुछ हुआ ना तो। शंभू, शंभू बेटा कुछ बोलना। अरे शंभू बोलना कुछ। माँ दादी, हम दोनों ठीक है। वो गाड़ी किसी घास में जाके टकरा गई, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गए। अरे जान निकाल दिए थे हमारी। तुम कहाँ हो? हम दूसरा गाड़ी भेजते हैं, जल्दी घर आओ। नहीं नहीं, आप लोग ना चिंता नहीं कीजिए, हम दोनों एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ, ये फोन को भी अभी ऑफ होना था। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि नई गाड़ी का ब्रेक कैसे फेल हो गया। ये होना तो नहीं चाहिए, कितनी अजीब बात है। हमें लगता है कि कोनो जानबूझ के ब्रेक फेल करवाया है। ठीक कह रही हो। हम जानते हैं शायद ये काम किसने किया। कौन? भूत। आप हमेशा हमारा मजाक बनाते रहते हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। हटिए अब। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो? संध्या का समय है, सूर्यास्त होने वाला है। जो काम करने आए थे वही करने जा रहे हैं। सूर्य देवता को अर्घ देना है, वरना बच्चे कैसे होंगे हमरे। अरे कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से? तुम्हारा भी ब्रेक फेल हो गई क्या? महुआ, ए महुआ, रुको, हम भी आ रहे हैं। फोन कहाँ नहीं लग रहा? अम्मा जी फोन नहीं मिल रहा है। हम उनको ढूंढ कर लाते हैं। मंदिर के रास्ते में कहीं शंभू मिल जाएगा हमको। अरे रहने देना, क्या जरूरत है जाने की? बोला ना महुआ ने कि ठीक है हम दोनों। हम क्या कह रहे हैं, अकेले ही रहने दो थोड़ी देर उन दोनों को, तभी तो बारिश का कुछ होगा ना। महुआ इतनी भाग्यशाली लड़की तो है नहीं कि बस छठ पूजा की और भगवान ने वरदान में बच्चा दे दिया। इनमें हंसने की क्या बात है भाई? ये पैतरा तो फेल हो गया बेटा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तुझे इंसाफ मिलेगा राधे। आप हमरे हैं शंभू जी। किस्मत में
आपका और हमरा साथ लिखा है। आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये सब सामान पर हमरा हक है, वैसे ही जैसे आप पर हमरा हक है शंभू जी। अभी दूरी बर्दाश्त नहीं होती हमसे शंभू जी। कुछ तो करना होगा। अरे महुआ क्या कर रही हो? अंधेरा होने वाला है, जल्द। मिल गया नेटवर्क। फोन लो। आपको क्या लगता है कि हम घर पे फोन करके दूसरा गाड़ी नहीं मंगवा सकते का? अरे पगला गई हो क्या? हम कह रहे हैं फोन दो तो फोन दो, हमारी बात सुन लिया करो कभी कभी। काहे माने हम आपकी बात? आपको क्या लगता है कि हम लड़की हैं तो हमें रास्तों का ज्ञान नहीं है? नहीं हो सकता क्योंकि अरे झल्ली हो तुम महुआ। चलो इधर दो फोन। जल्दी है कैसे भी है, कम से कम हमारा फोन चालू तो है। आपके फोन की तरह शांत तो नहीं पड़ गया ना? हाँ? अरे क्या कर रहे हैं आप? दीजिए ना फोन, हमारा फोन हम आपको नहीं देंगे। रुकिए, अब हम प्रसाद का टोकरी लेकर आते हैं। कितना कोशिश की है हम शंभू जी के पास आने की, यहाँ तक कि हमने अपने पति की बलि तक चढ़ा दी, लेकिन हर बार हम महुआ से हार जाते हैं। दोनों को इस घर का वारिस देने से हमें रोकना होगा। शंभू जी को महुआ के चंगुल से निकालना होगा हमें। बोल कहा नहीं रहा मैं? बोल ना अम्मा जी के सामने, सब बोल। जो कुछ भी देखा साथ साथ बता अम्मा जी को, क्या देखा बोल। अम्मा जी, हम छोटी मालकिन को देखे थे, वो छोटे सरकार की गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। और वो पल्लू में भी कुछ छुपा के जा रही थी अम्मा जी, तो शायद गाड़ी का ब्रेक पैड था। ए नौखराम, क्या बोला रमेश? इस पे क्या चिल्ला रहा है? चल तू। पद्मा, सच सच बता, शंभू की गाड़ी से छेड़छाड़ की थी तू? नहीं अम्मा जी, हम कहाँ कुछ किए? हम कुछ नहीं किए अम्मा जी। अगर हमसे झूठ बोली ना, वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे तेरे को।
अच्छी तरह जानती है तू कि हमरा निशाना चूकता नहीं कभी। सच सच बता पद्मा, वरना हम सच कह रहे हैं अम्मा जी, हम कुछ नहीं किए। नहीं माने की तू। हाँ अम्मा जी, अम्मा जी, क्या कर क्या रही हैं आप? बहू है आपकी, एक किराए के आदमी के लिए आप अपनी बहू पे शक करेंगी? रमेश, तुम कहाँ बीच में आ रहे हो? क्या झूठ बोलेगा वो? इस सब कुछ पद्मा का किया धरा है। भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं और हमारा भी हाथ उठ सकता है। हाथ उठाओगे तुम हम पर? इतना लिहाज नहीं रखोगे? अरे उठा ना तुम हाथ। भाई साहब, हम कह रहे छोड़िए हमें। शंभू इस खानदान का वारिस है और तोरी बीवी इस खानदान के चिराग को बुझाना चाहती है। तो हम भी किसी न उतराई औरत के पास जाकर के लौंडा पैदा कर ले तो क्या उसको वारिस बना देंगे क्या? चुप करो दोनों। एक मिनट। इसमें हमारे कुछ कपड़े हैं, एक काम करो तुम कपड़े बदल लो, मौसम ठंडा है, बीमार पड़ जाओगे। बदल लो। गाड़ी ठीक होगा आपसे? आप ऐसे काहे देख रहे हैं हमें? हम लड़का लग रहे हैं ना, फिर से हमारा मजाक उड़ाएंगे आप? नहीं नहीं, तुम ऐसी लग रही हो जैसे वो गाड़ी ठीक करने का कोशिश की है हम, पर मिस्त्री के पास दिखाना होगा। फोन का बैटरी भी खत्म हो गया है। तो फिर आपका इंतजार। अम्मा जी लट मार बोला कि इसके पल्लू में कुछ बांधा हुआ है। ए पद्मा, पल्लू खोलो, खोलो और दिखा दो सबको कि झूठ बोल रहा है वो। नहीं। पद्मा, तू का सच्ची में शंभू की जान लेनी चाहिए? पल्लू में कहा दिखा। अरे हम बोल रहे हैं खोलो। अम्मा, हम ही देखते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगी, हम ही खोल के देखते हैं। अरे दे। छोड़िए जीजी। अरे जीजी छोड़िए। भाभी डर काहे रहे? अम्मा जी, ये तो लॉकेट है। ये लॉकेट? ये लॉकेट तो राधे पहनता था ना, तुम इसको लेने के लिए गाड़ी के पास गई थी। उठाने तो कुछ और कहते, लगता है राधे के भूत ने बदल दिया।
हमने बदला है, चुप रहो। अम्मा जी, हमने हमारा बेटा खोया। इनका कम है कि अब बीवी पे भी इल्जाम सहेंगे। तो पद्मा पहले भी तो सच बोल सकती थी। जब जब हम राधे के बारे में सोचते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमारा दिल दर्द से बस इसीलिए नहीं बोल पाए अम्मा जी। और अच्छा होता जो आप गोली हमको मार ही देती। कम से कम इतना से छुटकारा तो मिल जाता हमें। क्या कर रही हो? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक लग रही हो। लड़के जैसे दिखने का कोनो शौक ना है हमें। किसने कहा तुमसे कि तुम लड़के जैसी दिख रही हो? तुम तो बिल्कुल हमका हम 1 मिनट में आते हैं। अब ठीक है। अम्मा जी, माँ जी, हमें महुआ का फोन आया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में। हमें उन्हें ढूंढना होगा। हम तभी कहे इतनी देर कैसे हो गई उन लोगों को? इसे क्या फर्क पड़ता है वो दोनों जिए या मरे? हे महादेव, हमरा शंभू ठीक तो होगा ना? आप कुछ करते क्यों नहीं अम्मा जी? अवतार, गाड़ी निकाल। हम भी चलते हैं। तू रुक, हम है ना। अम्मा जी, हमरा जी बहुत ही घबरा रहा है। हम भी चलेंगे आपके साथ। चल। इससे पहले वो दोनों नजदीक आए, हमें वहां पहुंचकर उन्हें रोकना होगा। भाभी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी करना अवतार। क्या बोला था उसने? इतना वक्त काहे लग रहा है? मंदिर आने वाला। भगवान जाने क्या करे होंगे। जल्दी मिल जाए दोनों। सुनिए ना, ओ हम ना तनिक कंफ्यूज आए गए हैं। कभी तो हमें लगता है कि आप हमें समझते नहीं हैं, हमरी सुनते तक नहीं हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप हमरी फिक्र करते हैं और हमरे बिना कहे ही हमें समझ लेते हैं। आप साफ साफ बोलिए ना, आप हमसे नफरत करते हैं या हमरी फिक्र? सच कहूं तो हम भी नहीं जानते महुआ। शब्द नहीं है हमारे पास, बस एक एहसास है अंदर, और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अम्मा जी यहीं कहीं होना चाहिए शंभू। कहाँ हो सकते हैं दोनों? जी आप भूमि जी क्या बदतमीजी है? दादी पापा आप लोग ये क्या कर रही है तू? है पगला गई है का? वो हम बस घबरा गए थे आप दोनों के लिए। आप कीजिएगा शंभू जी, हमारा इरादा कोनो बदतमीजी का ना था। हमें बस डर लगा था कि हम आप दोनों को खो ना दें। चलो बच्चों घर चलो चल। जी दादी। क्या इसे कहाँ देख रहे हैं पापा? कहाँ मच्छर मच्छर उच्छर काटा है? अम्मा जी अब हम ना गिर गए थे तो ये हमें संभाल लिए। अब इसी में लिपस्टिक लग गया होगा। अब ऐसा वैसा कुछ ना है। अरे पर ऐसा वैसा होना चाहिए। देखो हमने ना अगली दिवाली तक का तुमको मौका दिया है, वारिस चाहिए हमका। अम्मा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सोच रहे थे ये गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ तो कैसे हुआ? ऐसे हो जाता है कभी कभी, पर अच्छी बात यही है कि किसी को चोट नहीं लगी। रुकिए, अब हम प्रसाद का टोकरी लेकर आते हैं। सासू माँ के सामने भूत बन के गलती करती है। भूत बनकर सब बुआ को भगाना था। ये सासू माँ तो शंभू जी के ही पीछे पड़ गई। उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। हमें लगा था राधे जी की मौत के बाद तुम बदल गई हो, पर हम गलत थे। उल्टा तुम्हारी नफरत तो और भी बढ़ती जा रही है और अब ये नफरत सबके लिए घातक बनती जा रही है। आज रात तुम्हारी पोल खुलेगी जीजी, कहेगी ई के अलावा अब कोनो और रास्ता ना ही छोड़ी तुम हमरे सामने। महुआ, ये सब हमने नहीं किया। हमें लगता है शायद घर वालों ने। आप सासू माँ ये सब हम कुछ नहीं किए। अम्मा जी
पोते के लिए अब उनका सब्र टूटा जा रहा है। दूध लाए हैं, रख देते हैं। अब शंभू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अब कोई तंग करने नहीं आएगा। हाँ, हम एक काम करते हैं, साफ कर देते हैं, तुम बैठ जा। हाँ, हम भी साफ कर देते हैं। शीला चुप बैठ। माँ और बुआ जी बाहर मजे ले रहे। कोई नहीं, हम ये सब हटा देते हैं। महुआ, देखो हम तुम पे ना कोई दबाव नहीं डालना चाहते। ये सारी घर वालों की करतूतें हैं, हमने कुछ नहीं की। पर अम्मा जी से जाकर तो आप ही बोले थे ना। उस टाइम पे और क्या करते हम? माहौल देखा था तुमने घर का, हमें जो ठीक लगा हमने कह दिया। हमें लगा हाँ बोल दो और हमने हाँ बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे कुछ जबरदस्ती करवाएंगे महुआ। देखो घर वालों को हम संभाल लेंगे, पर तुम्हें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिसमें तुम कंफर्टेबल ना हो। हम जानते हैं, इतना भरोसा है हमें आप पर। भरोसा रिश्ते के लिए अच्छा है। और यही भरोसा हम आपकी तरफ से भी चाहते हैं। छोटे साहब, हमें आपके भरोसे की जरूरत है। क्या बात है? हम जानते हैं कि गाड़ी का ब्रेक कौन फेल किया था। कौन? बूंदी जीजी। हम कोशिश तो बहुत की, जैसा जैसा तूने कहा हम ठीक सब वैसा ही की, लेकिन हम हार गए बेटा। वो दोनों पति पत्नी बच गए। ऐसा काहे हुआ? हम बताते हैं काहे। हम ही आज का पैंतरा फेल करा है। काहे किया ऐसा तो? क्योंकि तू हमारी सुन नहीं रही अम्मा। महुआ को निशाना बनाना था, शंभू भैया को नहीं। मरने के बाद भी तो उसका लक्ष्मण बना बैठा है। अरे धोखा दिया है उसने तुझे। अगर हमरा बेटा नहीं तो इस परिवार का कौन वारिस नहीं। ठीक है अम्मा, तो कर फिर जो करना है। हम ऐसे ही दर बदर भटकते रहेंगे। कभी शांति नहीं मिलेगी हमें, कभी बदलाव पूरा नहीं होगा हमारा। राधे अपनी अम्मा को छोड़ के जाएगा? हम सब करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए। बोलो क्या करना है तुम्हारे लिए? बोलो क्या करना है? तो अब ध्यान से सुनो। हुआ ही सही नहीं। तुम हर बारी बूंदी जी पे इल्जाम क्यों लगाती? अरे जरूरत है उन्हें हमारी, तुम्हारी, अपनी बहन की। वो बेचारी तो अभी तक राधे की मौत की दुख से बाहर भी नहीं आ पाई। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए आपको सच दिखाई नहीं दे रहा। जीजी को राधे जी से कोनो मतलब नहीं है।
वो बस हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। और आज तो जो की है ना, उससे आपकी जान नहीं महुआ, तुम बात को समझ नहीं रही। बूंदी जी गलत नहीं है महुआ, बात को समझने की कोशिश कर। समझ तो आप ना ही रहे हैं। देखिए प्लीज, हमारी बात सुनिए। परिवार के कोनो और सदस्य पर भी खतरा आ सकता है, प्लीज। हम नहीं मानते और हमारे पास बूंदी जी पे शक करने के लिए कोई वजह नहीं। जो भरोसा आप उन पे कर रहे हैं ना, वो भरोसा आपको अपनी पत्नी पर करना चाहिए। बस महुआ, हम तुमसे कह रहे हैं बूंदी जी गलत नहीं है। बेफिजूल में एक विधवा पे कोई जुर्म नहीं करने वाले हम, और वो भी हमारे भाई की विधवा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आज तक आपकी पत्नी होने का हक ना ही जताया हमने, पर आज हम जता रहे हैं। बोलिए छोटे साहब, आपको किस पर भरोसा है? आप किसका साथ देंगे, हमरा या जीजी का? हम पे भरोसा करो, जैसा कहा है वैसा करो। समझ गई ना माँ? ये आखिरी बार होगा, इसके बाद महुआ इस घर से बाहर, फिर चाहे जिंदा या मुर्दा, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है? बूंदी जी, हम हैं राधे। बूंदी, तू है राधे का भूत? नहीं 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 सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं। हम आपको समझा सकते हैं। हम कहाँ समझाएंगे जीजी? यही कि हमें नुकसान पहुंचाने के चलते चाची जी का ममता का फायदा उठाकर आप राधे जी का भूत बनी। नहीं नहीं, आप हमारा विश्वास कीजिए। ये सब करने के पीछे हमारे पास एक वजह थी। अरे भाड़ में गई वजह है। ये दूसरा भूत कौन है? वही जिनकी अच्छाई का इस सबसे ज्यादा फायदा उठाइए। पर हम संतुष्ट हैं कि कम से कम इनका सच सबके सामने तो आया। शंभू? बोलिए छोटे साहब, आपको किस पर भरोसा है? आप किसका साथ देंगे, हमरा या जीजी का? पहला और आखिरी मौका दे रहे हैं तुम्हें महुआ। जो तुम कह रही हो वो सच है। अगर तुम ये बात साबित कर पाई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो आज के बाद ये बात हमसे कभी मत करना। मंजूर। हम समू जी को चोट पहुंचाने के लिए काहे ऐसा करेंगे? हाँ, विश्वास कीजिए हमरा समू जी, हमने शायद नींद में चल रहे थे और शायद तभी ये चादर हमने ओढ़ ली होगी। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे। बस कीजिए जीजी, जिसने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया तुम उन्हें ही धोखा दी। और अब तो सच सबके सामने आ गया है ना, तो प्लीज अब तो अपना ही नाटक बंद कर दो। हो सकता है कि सही कह रही हो, हमरे राधे की आत्मा बूंदी के शरीर का इस्तेमाल करके हमसे कुछ कहना चाहती है। अम्मा जी,
हमरा राधे हमरे पास है अम्मा जी। हाँ राधे हमरा पास है अम्मा जी। हमसे कुछ कहना चाहता है। राधे यही है, बूंदी के साथ। हमरा राधे यही है अम्मा जी। राधे चाची जी हमारी बात सुनिए। अब राधे जी हमारे साथ नहीं है और सच यही है कि वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। और जीजी ने आपके दर्द का फायदा उठाया है, सबके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। आपका वार हम खुद पर तो बर्दाश्त कर लेते, सह लेते अब, लेकिन अपने परिवार पर, छोटे सांप पर नहीं। ये बात तो तुम सारी हदें पार करती। क्यों बूंदी जी? हम सब ने आप पे इतना भरोसा किया बूंदी जी, आपने ऐसा क्यों किया बूंदी जी? क्योंकि हर उस चीज पे जिसमें हमरा हक था वो सब चुरा लिया गया। ये हमरा परिवार होने वाला था, आप हमरे पति होने वाले थे, समझे हमरे पति होने वाले थे। हमरा प्यार, हमरी किस्मत, हमरी खुशियां सब छीन लिया गया, सब। ये बस एक नत उतराई औरत होने वाली थी। हमरा हक मार के इस हवेली की बड़ी बहू बन गई हूँ। अपनी सगी बहन को धोखा दिया है इसने। तुमने हमरे पीठ पे छुरा मारा ना, वही हम तुम्हारे संग करेंगे। बस बूंदी जी, महुआ हमारी पत्नी है और आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, और ऐसी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुना आपने? हम ठीक है। बेटी बनाए थे तुम्हें हम, कितना प्यार किए थे तुमसे, और तूने गिरी हुई हरकत करोगी तुम, ऐसा सोचा नहीं थे। सासू माँ, आप तो हमरा विश्वास करती है ना, ये सब हमने आपके लिए किया, राधे जी के गुनहगार को सजा दिलाने के लिए, ताकि आपको शांति मिले। सासू माँ, बकवास बंद कर। क्या मर गया लगा के रखी हुई है? हमरा राधे अभी जिंदा है और वो वापस लौट कर आएगा। हाँ तो हम भी तो यही कह रहे हो, घर वापस लौट के आएंगे, और जब वो आएंगे ना, तभी हम इस महुआ को माफी दे पाएंगे। क्योंकि इसकी वजह से हमरे राधे जी ने आत्महत्या की है। पर तू जो की है ना, वो माफी के लायक भी ना है। मुझे ऐसा नहीं कीजिए अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमरे वारिस की जान लेने की कोशिश की तूने, छोड़ेंगे नहीं तुझे बूंदी। मुझे प्लीज ऐसा नहीं कीजिए अम्मा जी। नहीं अम्मा जी, नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए अम्मा जी। जीजी चाहे जो भी की, पर है तो हमारी जीजी ना। हम बाबू जी को वचन दिए थे कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जीजी भले ही वो वचन भूल गई हो, पर हम तो नहीं भूले ना। अम्मा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारी जीजी को माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें माफी दे दीजिए। सीख कुछ अपनी बहन से, शर्म आनी चाहिए तुझे बूंदी।
नागिन को बचा रही है तू। याद रखना, ना तो इसकी फितरत बदलेगी और ना ही इसका जहर कम होगा। बार फिर डसेगी तुझे। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी। माफी हमसे ना, अपनी बहन से मांग। जीजी, एका कोनो जरूरत ना है। जरूरत है महुआ। अगर बूंदी को माफी चाहिए तो इसका प्रायश्चित करना जरूरी है। फिर इंतजार किस बात का कर रही है? माफी मांग सबसे। हमको माफ कर दे महुआ, हमसे बहुत ही भारी भूल हुई है। नहीं जीजी, जीजी हम माफ किए तुम्हें। उठ जाओ। धन्यवाद हम तेरे हित खाने की। नहीं जीजी, ऐसा काहे बोल रही हो? इतनी आसानी से इसको माफ मत कीजिए अम्मा जी। तू सही कह रही है पद्मा, माफी ना, इसे सजा मिलेगी। बूंदी को इस हवेली से निकाला जाता है। नहीं अम्मा जी, नहीं ऐसा ना कीजिए, ये हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर। हम कहाँ जाएंगे अम्मा जी? हम परिवार थे, पर अपनी घिनौनी हरकतों से तू ई हक खो चुकी है। समू जी आप कहे थे ना राधे जी से कि आप हमारा ख्याल रखेंगे। हाँ, हम सड़क पर आ जाएंगे। समू जी ऐसा नहीं होने दीजिए, समू जी प्लीज। तुम बात को समझ नहीं रही। बूंदी जी गलत नहीं है महुआ, बात को समझने की कोशिश कर। बूंदी जी, बेहतर यही होगा कि आप इस घर से चली जाएं। सही बोला शंभू। अब ई तय हुआ, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और सूरज की पहली किरण होते ही ये हवेली छोड़ देगी तू। पर उससे पहले ई घर की बड़ी बहू यानी महुआ को छठ पूजा को संपन्न करते देखेगी तू। ये हमारा फैसला है और यही इंसाफ। हम इतने मौके दिए और तुमने हमारी एक ना ही सुनी। और अब बहुत देर हो गई है जीजी। अभी परिवार पर खतरा मंडराने नहीं दे सकते हो। हमरा सब कुछ छीनकर हमें ही ज्ञान दे रही हो। आपके अंदर की नफरत आपको निगल चुकी है जीजी। अपने ही पति का मजाक बना दी। काहे? सिर्फ बदले के लिए। आज अपनी हालत के जिम्मेदार आप खुद हो जीजी।
कर दिया। हमरे होने वाले वारिस के लिए पूजा चल रही है। कोनो रुकावट नहीं चाहिए हमका और ना कोनो मनुष्यत। जी का जाना है हो जाए, वरना हम अपने तरीके से निकालेंगे। हुआ फिलहाल जो हो रहा है वो होने दो। बूंदी जी को जाने दो, बाद में देखेंगे दूर से उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। जीजी, अरे देख कहीं मरमरा तो नहीं गई। बूंदी बूंदी आँख खोल, बूंदी बूंदी बेटा आँख खोल। हमें तो लगता है कि ये भी बूंदी जी का कोई नाटक है। शंभू, तो का भी लगता है का कि इसका कोई नया नाटक है? बूंदी आँख खोल, बूंदी। अरे इतनी का जांच पड़ताल कर रहा है तू डॉक्टर? टीका लगा, ठीक कर इसे, और हम इसे धक्के मार के घर से बाहर करें। आप सब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, ये शायद गर्भवती हो सकती है। और ऐसे समय में इन्हें बाहर निकालना ठीक नहीं है अम्मा जी। इन्हें आराम की जरूरत है और नर्स आके सैंपल ले जाएगी। रिपोर्ट आते ही हम सब कंफर्म कर देंगे। चलता हूँ। बूंदी जी कहाँ है? ये सब हमें सच सच बताइए। ये प्रेग्नेंट होना अगर आपका कोई नया नाटक है ना तो अभी के अभी से बंद कर दीजिए, कह रहे हैं हम। हमारे राधे के आखिरी निशानी के साथ आप मजाक करेंगे और हम सब खड़े खड़े देखते रहेंगे। जो सच है वो बताइए। चल भाई उठ यहाँ से, सामान उठा निकल यहाँ से, चल, वरना कचरे की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे तेरे को। हम जानते हैं कि आप में से कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। कम से कम आप तो मानिए, आपके बेटे की आखिरी निशानी आपका पोता या पोती हमारी कोख में हो सकता है। सासू माँ, आप सब जानते हैं कि दिवाली के दिन राधे जी और हमारा रिश्ता सुधर गया था। भले ही एक रात के लिए, पर हम पति पत्नी की तरह रहे थे। माँ जी, बस तू बेवकूफ हो सकती है, हम ना है। अरे राधे की मौत का फायदा उठाकर हम सबका इमोशनल करना चाहती है। अरे तोरे समझ में ना आ रही का है? चल निकल बाहर। रमेश, लठमार को बुला। डंडे पड़ेंगे ना तब मानेगी, ऐसे नहीं जाएगी। सुना नहीं तूने? रुक जाइए जीजी। अरे महुआ काहे रोक रही हो इसको? का बहन का प्रेम बहू के फट पर भारी पड़ रहा है तुझे? नहीं अम्मा जी, ऐसा बात नहीं है। हमें भी लगता है कि रिपोर्टवा आने तक का इंतजार करना चाहिए। अगर ये सच में गर्भवती है तो ये बच्चा राधे जी की निशानी है। डॉक्टर का फैसला आने तक का इंतजार कर ही लेते हैं प्लीज। अरे कौनो इंतजार करने का जरूरत नहीं है। तुम मुंह का देख रही हैं? चल निकल। एक मिनट पापा, हमें लगता है महुआ ठीक कह रही है। तू इसकी बातों पे विश्वास कर रहा है शंभू? अरे और कुछ नहीं है, ये बस इसका और एक झूठ है बस। और माँ अगर ये सच हुआ तो, माँ अगर ये सच हुआ ना तो हमारे राधे की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। बस थोड़ी देर और, रिपोर्टवा आने तक का इंतजार। अरे तुम चुप करो। शांत हो जा अवतार, बस कुछ ही घंटों की तो बात है। डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी, सब साफ हो जाएगा। उनके बाद हम खुद ही धक्के मार के निकालेंगे इसे नौटंकी को।
जी कुछ खा लीजिए। महुआ, हमरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हम जो किए वो आपके लिए नहीं, ये परिवार की शांति के लिए किए। अगर आप सही हैं तो हम आपका साथ देंगे, और अगर गलत तो फिर आपको नया षड्यंत्र रचने से रोकेंगे। शंभू जी को पाने के चक्कर में राधे जी को ही मार दी। और अब हम राधे जी के बच्चे की मां बनने वाले हैं। हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। अरे क्या कर रहे हैं आप? ही हटिए, देखिए खून बह रहा है आपको। क्या हो गया है? हमें भी नहीं समझ आ रहा महुआ कि क्या हो गया है। हमें नहीं समझ आ रहा कि इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। इतना वक्त लग गया तुम पे भरोसा करने के लिए। बूंदी जी ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, और हम तुमने हमरे पीठ पे छुरा मारा ना, वही हम तुमरे संग करेंगे। हम बुरी तरह फंस चुके हैं महुआ। अगर बूंदी जी प्रेग्नेंट हो तो हम उन्हें इस घर से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वो इस घर में रही तो न जाने तुम्हारे साथ फिर से क्या कुछ करेंगे। अपने भाई की आखिरी निशानी को बचाने के चक्कर में हम अगर तुम्हें खो दिए ना महुआ तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे, ना आपको ना ही खुद को। और ना ही ये दीवार को। अम्मा जी, नर्स को लेकर आया हूँ बूंदी जी का ब्लड सैंपल लेने। शीला तू जा साथ, कोनो गड़बड़ नहीं चाहिए हमका। जी अम्मा। आई तो डॉक्टर, नतीजा तत्काल चाहिए हमका, समय नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब, लड़का होगा कि लड़की? आपकी बहू प्रेग्नेंट है या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, और आप मुझसे ऐसे सवाल कर रही हैं। आप अपनी बकवास और ज्ञान ना अपने पास ही रखिए। हमको पता है लड़का ही होगा, और वही इस खानदान के नाम को आगे लेके जाएगा। अम्मा जी, पद्मा बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लेके बैठी है। हमें डर है कहीं ये उम्मीद टूट ना जाए। बूंदी, नर्स आई है, टेस्ट के लिए खून लेना है तुम्हारा। अपने ही घर वालों को साबित करना होगा का कि हमारी कोख में इस घर का वारिस है। आप सैंपल लीजिए। कितना मिलता होगा तुम्हें? 10,000, 15,000? हम तुम्हें पूरे 50,000 देंगे। बस उसके बदले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। बस 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी महुआ, और उसके बाद समझ आ जाएगा कि बूंदी जी झूठ कह रही है, और उसके बाद वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पर हमें नहीं लगता ये सब इतना आसान है। जी शांति से तो नहीं जाने वाली, पर आप स्ट्रेस से आइए नहीं, हम नजर गड़ाए बैठे हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे। पूरे 50,000 काम हो जाना चाहिए।
हमें भी राधे जी की बहुत ही याद आती है। जब वो हमारे पास थे, जब उन्हें हम पर भरोसा था, और फिर मनहूस पल आया जिसमें महुआ ने सब बर्बाद कर दिया। आपका ब्याह हमसे होने वाला था शंभू जी, और आज देखिए आपको उस नथ उतराई औरत पर भरोसा है जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते थे, जिसने आपके साथ धोखे से ब्याह रचाया। ये वही बहन है बूंदी जी जिसकी सिफारिश पर आप अभी तक इस घर में हैं। और अगर आप ये नाटक कर रही है ना ये प्रेग्नेंट होने का, तो ये नाटक अभी के अभी रोक दीजिए बूंदी जी, क्योंकि अगर ये सच ना हो तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको लगता है कि हम ये बेहुदा मजाक करेंगे, झूठ बोलेंगे? हम आपको परीक्षा दे देते तब तो भरोसा करेंगे ना हमरा। क्या कर रही हैं बूंदी जी? हाथ जल जाएगा आपका। बूंदी जी ये सब ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। चल तो पहले से ही रहे ना हम शंभू जी, पूरी तरीके से अकेले हो गए। कोनो साथ ना है हमरा, कोनो साथ ना है। बड़ी मुश्किल से हमारा बेटा वापस आ रहा है महादेव। बस अपनी कृपा बनाए रखना, बूंदी का गर्भवती ही रखना महादेव, ताकि उसकी कोख से हमें हमारा राधे वापस मिल सके। और महादेव हमको पोता ही चाहिए, बड़ा होकर अपने बाप की मौत का बदला ले, शंभू और उसके परिवार की धज्जियां उड़ा दे। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या मांग रही हो तुम महादेव से? अपने ही परिवार की तबाही चाहती हो तुम? हम एक परिवार ना है जीजी, आपके लौंडे के हाथ हमरे बेटे राधे के खून से रंगे हैं, समझिए आप? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अभी बूंदी का रिपोर्ट भी ना आया है और तुम ये बेफजूल की प्रार्थनाएं किए जा रही हो। अरे तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती कहीं नहीं कि तुम्हारी जो बहू है ना वो एक नंबर की झूठी है। आप तो यही चाहती हैं आप कि हम उस पर विश्वास ना करें, उसे इस घर से निकाल दें। इसी में तो फायदा है ना आपका, क्योंकि इस घर को हमारे बेटे का वारिस जो मिलने वाला है, आपकी कीमत तो कोनो रहनी नहीं है। अब चाहिए यहाँ से, हमको हमारी प्रार्थना करने दीजिए, प्रार्थना करने दीजिए। महादेव आपको हमारी मनोकामना पूरी करनी होगी, हमको हमारा राधे वापस चाहिए, राधे वापस चाहिए हमको महादेव, राधे चाहिए। टेस्ट के रिजल्ट आ गई। दीजी क्या कर रही हैं आप? दीजी क्या कर रही हैं आप? हर बारी आप अपनी हद पार करती हैं बूंदी जी। इतना गिरना जरूरी ना है बूंदी जी। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, महुआ हमारी पत्नी है, उसके खिलाफ एक सब नहीं सुनेंगे। दिल साफ है उसका, कमी हमारी में ही थी जो उसको पहचान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। हमारे पूरे घर का ख्याल रखती है, सबकी परवाह करती है, सबके हित में बोलती है, पर कमी है जो उसको समझ नहीं पाए। ढूंढने भी जाएंगे ना बूंदी जी तो महुआ जैसी बीवी मिलेगी नहीं हमें। और एक आप है, उसकी सगी बहन पर उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। थोड़ी शर्म कीजिए बूंदी जी, भाभी आप हमारी।
हमारे भाई की विधवा थोड़ा थोड़ा दूर रहा कीजिए हमसे। वैसे गलती हमारी ही थी, हम ही बेवकूफ थे जो उस दिन आप पे तरस खा के आपकी शादी अपने छोटे भाई से करा दी। अगर ऐसा ना किया होता तो शायद आज राधे जिंदा होता। खैर, एक बात कान खोल के सुन लीजिए बूंदी जी, हमें महुआ पे पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि उसको भी हम पे पूरा भरोसा है, इसलिए हमें उसके खिलाफ भड़काना बंद कीजिए आप। आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आती ही होगी। हम उम्मीद करते हैं उसके बाद आप इस घर को छोड़ के चली जाएंगी। और अम्मा जी, बूंदी जी का रिपोर्ट। रुक जाइए अम्मा जी, ये गलत रिपोर्ट वह खोलने जा रही हैं आप। हम जानते थे कि जीजी कुछो ना कुछो तिगड़म तो जरूर बैठाएंगे, इसीलिए हम अपना जुगाड़ भी बैठा लिए थे। डॉक्टर साहब, ये रही बूंदी जी की असली और सही रिपोर्ट अम्मा जी। अब खड़ी का हाँ तेरी कोने चाल चलने वाली नहीं है। हम सबका पता है कि रिपोर्ट में क्या होगा। निकलो यहां से। बूंदी कहीं नहीं जाएगी। उसकी कोख में ई घर का वारिस पल रहा है। क्या क्या कह रही हैं अम्मा जी? सुने आप दादा और हम दादी बनने वाले हैं। हम दादी बनने वाले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हमें अपना लिया है। इन्हें यकीन दिलाना है तो एक कदम आगे जाना ही होगा। हम अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए तैयार हैं। आपको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। सोचे नहीं थे कि एक रात में ऐसा नतीजा निकल आएगा।
हम आपकी जान लिए और आप हमारी जान बचाए राधे जी। अब ई बच्चा इस घर में टिकने की हमारी टिकट बनेगा। हम सबको बोले थे ना कि हमरा राधे वापस आएगा। हमरा राधे वापस आएगा। जी तुम मां बनने वाली हो। इसका मतलब ही राधे का अच्छा, हमारे राधे की आखिरी निशानी। अरे पागल होगा कसम्बू तुम, तुझे इस घर के वारिस को मारने की कोशिश की है। अरे एक बच्चे के लालच में तुम सब भूल गए। अरे ये औरत यहाँ नहीं रह सकती है। अच्छा, अब मतलब घर का वारिस आपका लौंडा शंभू नहीं हमारे राधे का लड़का होएगा, तो ये बात आपके दिल में खटक रही है, यही लिए आप हमारी बहू को बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। अरे तुमको जो समझना है समझो, ये औरत यहाँ नहीं रहेगी, बस बोल दिया हम। ससुर जी ऐसा नहीं बोलिए ना, जीजी गर्भवती हैं, अगर उन्हें घर से निकाल दिया तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्लीज उन्हें नहीं निकालिए ना। महुआ ठीक कह रही है पापा, ये बच्चा राधे का है, हमारे राधे का बच्चा, और इस बच्चे की माँ को हम सड़क पर नहीं फेंक सकते पापा। दादी आपको अपना फैसला बदलना होगा, कि हमारे राधे का बच्चा है, हम बूंदी जी को इस घर से जाने नहीं दे सकते। बूंदी यहीं रहेगी, परंतु बहू के ओहदे से ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहेगी क्योंकि इकी कोख मां ई परिवार का वारिस पल रहा है। ई लड़की पे भरोसा करके आप ठीक नहीं कर रही अम्मा जी। जहरीली सांप है ये, मौका मिलता ही सबको डस लेगी, बता रहे हैं। हमने कह दिया तो कह दिया, बस। जी अम्मा जी। तुम ये बात मत भूलना कि महुआ ने तुम्हारे हित में काका नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि तुम सुधर जाओगे, अपने लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए। आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी, हम और हमारा बच्चा आपके आभारी रहेंगे। आप जैसा चाहती हम वैसा ही करेंगे। पर जो हम चाहते हैं उससे अपनी नजर कभी हटाएंगे नहीं। जीजी हल्दी वाला दूध पी लीजिए, ताकत आएगी और होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। तुम्हारे हाथ से पानी तक ना पिए हम तो दूध तो दूर की बात है। न जाने कहाँ मिलाकर आई होगी इसमें। जीजी कहाँ हुआ, आप ऐसे काहे बोल रही हैं? सही तो कह रहे महुआ, हम जानते हैं अंदर ही अंदर ना तुम जल भून रही होगी, क्योंकि इस घर का वारिस हमारी कोख से जन्म लेने वाला है। बहुत दुख हो रहा है हमें ये देख के कि माँ बनने की खबर भी आपको बदल नहीं पाई। वैसे भी हमें आपकी नहीं, आपकी कोख में पल रहे राधी जी की आखिरी निशानी की फिक्र है। सुधर जाइए जीजी, काहे कि अब अगर आपने गलत रास्ता अपनाया ना तो आपके साथ साथ उसकी सजा एक बेकसूर बच्चे को भी भुगतनी होगी। बदतमीज कहेंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऐसे बात करने की? उसको पता नहीं है क्या कि तू इस घर को वारिस देने वाली है? हमें बहुत ही घबराहट हो रही है सासू माँ। हमें डर है कि महुआ कहीं हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोनो गलत कदम ना उठा ले। तू डर मत बहू, राधे के अंश को ये लोग छू भी नहीं पाएंगे। अब समय आ चुका है
शंभू और उसके परिवार को उसकी असली औकात दिखाने का। कल तेरी गोद भराई होगी, सारी दुनिया देखेगी कि हमरा वारिस होगा। उन्नत उतराई के लौंडे शंभू को इस घर का वारिस घोषित किया था ना, अब गद्दी पर हमरा पोता बैठेगा। इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं हमको, अब तो हवेली से जाना भी नहीं है। लॉटरी लग गई हमारी। देखना, जिस दिन हमारा राधे आएगा ना, सब देख कर एकदम बहुत छक्का रह जाएगा। और जब भी आए अपने औलाद की जन्म से पहले आ जाए। क्या करने जा रही है? चल पीछे हट, न जाने कौन सा जादू टोना कर दे हमरे होने वाले पोते पर। सुन मवा, इस गोद भराई में तेरा कोनो हिस्सा नहीं होने देंगे। जा, कहीं दूर खड़ी हो जा जाके। सुना नहीं तूने? जा। दिमाग खराब हो गया है पद्मा का, हम जाके बात करते हैं उससे। नहीं सासू माँ, रहने दीजिए। शुभ अवसर पर काहे कलेश करना, जाने दीजिए ना, कोनो बात नहीं। आप हमारे लिए इतना सब, इतने सारे तोहफे। आपके लिए नहीं है सब, हमारे राधे का बच्चा है आपकी कोख में, उसके लिए। इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सारे तोहफे हमारी और महुआ की तरफ से। इले रख, छोटे राधे के लिए हमारी तरफ से तोहफा। जिस दिन वो इसे संभालने लायक हो जाएगा ना, तो हम खुद अपने हाथ से बंदूक चलाना सिखाएंगे उसे। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं? ये तो खानदानी बंदूक है, आपने शंभू के लड़के के लिए रखी थी ना। क्योंकि उम्मीद शंभू से लगाए बैठे थे हम। अब जो पहले आएगा तो हक उससे ही मिलेगा। वाह अम्मा जी, मतलब बहुत है बढ़िया। अब बच्चे को तोहफे में बंदूक दे रही है। जानते हैं, हम जब छोटे से थे ना, तो गुलेल से ना आम तोड़ते थे, पर छोटे राधे जी तो बंदूक से तोड़ेंगे। वाह। कारी पद्मा, तू तो दादी बनने वाली है ना, कोई तोहफा ना देगी अपनी बहू को? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, रास्ते में है, आ रहा है। धीरज रखिए। कितना खड़े खड़े थिरकोगी ना, इससे तो अच्छा है नाच ही लो तुम। जा। सासू माँ, हम तो नाच ले, पर हमरे जोड़ीदार कहाँ नाचने वाले हैं? अरे वो नहीं नाच रहा तो तुम नचाओ ना, उसे सिखाओ। जा उसे पूछ। आओ क्या, ठीक हो? हाँ अब ठीक है। हम वो ना, आप हमारे साथ थोड़ा सा नाचेंगे का? पागल आ गई होगा। वहाँ तुम तो जानती हो, हमें डांस वांस करना नहीं आता, हम नहीं कर सकते। अरे नहीं आता तो सीख लो ना। महुआ चलो सिखाओ उसे। हाँ सासू माँ सही तो कह रही हैं, अब चलिए ना प्लीज। प्रणाम अम्मा जी, मुझे यहाँ बुलाया गया था। अरे हाँ हाँ, हम ही बुलाए हैं, एकदम सही समय पर आई हो। अम्मा जी, हमारा तोहफा। टीका तोहफे माँ दाई देगी तू? जी नहीं, मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, औरतों की डॉक्टर, डॉक्टर वीना।
चाची, आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया? बूंदी जी का चेकअप तो अगले हफ्ते है। चेकअप के लिए नहीं, इन्हें यहाँ बूंदी का बच्चा गिराने के लिए बुलाए हैं हम। पद्मा, गाना अपना बोल रही है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दिमाग एकदम ठिकाने पर है अम्मा जी, और एकदम सही फैसला लिए हैं हम। एक कौड़ी की अक्ल नहीं तुम्हारे अंदर, सोच समझ के फैसला लिए। इस हवेली में अम्मा जी के ऊपर तुम उनके ऊपर सोच सकती हो का? एक डॉक्टर नहीं, तुम अपने घर जाओ, कोई अपोषण नहीं होएगा। ई कहीं नहीं जाएगी। पद्मा! मारिए और मारिए हमें। अरे काहे पैदा होने दे हम इस बच्चे को। हाँ, इसे कहाँ मिलेगा? वही जो राधे को मिला। अरे आज तक सारे हक शंभू को ही मिले हैं, उसे वारिस भी बनाया गया। परिवार के सारे रस्म और रिवाज शंभू ही करता आया है। नई गाड़ी हो तो शंभू, नया कपड़ा हो तो शंभू, और हमरा राधे को हमेशा पीछे रखा गया। यहाँ तक कि उसकी बीबी वो भी शंभू की ठुकराई हुई मिली। अरे वो सब इसलिए क्योंकि हमरा शंभू राधे से हर चीज में बेहतर है। इस घर का बड़ा लड़का है और इस खानदान के हर बोझ को उठाने की क्षमता रखता है। राधे ढीला और निठल्ला था, नौटंकी के अलावा कुछ बच का नहीं था उसके। पापा क्या कह रहे हैं आप? नहीं कह रहे हम। ससुर जी, ऐसा काहे कह रहे हैं? मत बोलिए ना। और चाची जी, आप भी शांत हो जाइए ना। आज के दिन तो ऐसा नहीं बोले प्लीज। तू तो चुप कर। तेरा पति राजगद्दी पे डेरा डाले बैठा है। ये हवेली, यहाँ की जायदाद, गहने सब तेरे होने वाले हैं, इसीलिए हमको चुप करा रही है ना। इसी सब के लिए तूने अपनी बहन के होने वाले पति को भी चुरा लिया होगा ना। अरे जब हमरे पोते का भविष्य भी वही होने वाला है जो हमरे राधे का हुआ था, तू भी मर जाएगा। तो फिर ऐसी जिंदगी उसको काहे देनी? हम काहे ना उसको आज ही मार डालें। कम से कम जिंदगी भर की बेइज्जती से छुटकारा तो मिलेगा। बस चाची, बस कीजिए, बहुत हो गया। ये हमारे भाई का बच्चा है, हमारे राधे की आखिरी निशानी है। हम बूंदी जी को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। बूंदी जी यहीं रहेगी और ये बच्चा नहीं गिरेगा, समझिए आप? आ गए फिजूल का हक जताने। बूंदी, तू जा डॉक्टर के साथ अभी। नहीं सासू माँ, हम अपना बच्चा नहीं गिरा सकते। हम कह रहे हैं ना कि तू जा। नहीं सासू माँ प्लीज, हम फिर से राधे जी को नहीं खो सकते। प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। सुनाई नहीं दिया क्या कहा हमने? तू जा डॉक्टर के साथ अभी के अभी। जी गलत है ही, ऐसा मत करो। हाँ चाची जी, आपको इसी बात का डर है ना कि राधे जी के बच्चे को का हक नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम फैसला किए देते हैं। छोटे साहब और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोनो हिस्सा नहीं चाहिए। सब कुछ राधे जी के बच्चे का ही होगा और वही घर का वारिस होगा। लेकिन आप प्लीज, हमने जीजी है ना, उनको ये सब करने पे मजबूर नहीं कीजिए।